हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मांडवी और मैं इंदिरा आईवीएफ के नोएडा सेंटर में एज अ सेंटर हेड कार्यरत हूं। आज हम बात करेंगे डूज एंड डोंट्स ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए, सेकेंड ट्राइमेस्टर इज़ द मोस्ट इंजॉयबल फेज ऑफ प्रेगनेंसी, जहाँ पे आपके जो सारे अनकम्फर्टेबल फीलिंग्स हैं वो चले जाते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंजॉयबल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड ट्राइमेस्टर हम कब से कब तक कंसिडर करते हैं? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी अप टिल 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। इस टाइम पे जब हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर करते हैं तो आपके जो बेबी का वेट है वो अराउंड 50 ग्राम्स रहता है और 5 इंचेस लॉन्ग रहता है। जब हम सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में जाते हैं तो आपके बेबी का वेट ऑलमोस्ट 1 kg हो जाता है और ये 12 to 40 इंच के बीच में हो जाता है। सो बेसिकली ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी बहुत सारे स्कैन्स रहते हैं जो हमें करवाने रहते हैं। पहला स्कैन 12 वीक्स पे होता है जो NT-NB स्कैन है। बेसिकली इट्स अ जेनेटिक स्कैन टू रूल आउट डाउन सिंड्रोम, जहाँ पे साथ ही साथ हम डुअल मार्कर का टेस्ट भी करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्कैन होता है वो 20 वीक्स पे होता है, विच इज़ कॉल्ड लेवल 2 स्कैन, जहाँ पे हम बच्चे का हर पार्ट देखते हैं इन डिटेल। सब उसके आईज हो, नोज़ हो, पैलेट हो, ब्रेन हो, हार्ट हो, किडनी है, लंग्स है, सारी चीज़ों को डिटेल में देखा जाता है। और अगर इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके डॉक्टर आपको उस हिसाब से गाइड करते हैं। आजकल हम 24 वीक्स पे फीटल इको करा रहे हैं देखने के लिए कि बच्चे के हार्ट के सारे चेम्बर्स ठीक हैं कि नहीं। इसके अलावा जो लास्ट स्कैन रहता है वो 28 वीक्स का स्कैन रहता है, जहाँ पे हम ग्रोथ देखते हैं बेबी की कि ग्रोथ कैसी हो रही है, ब्लड फ्लो कैसा है, प्लेसेंटा कहाँ पर है, बच्चे की क्या पोजीशन है, बच्चे के अराउंड का लाइकर कैसा है। ये सारी चीज़ें 28 वीक्स के स्कैन पे देखी जाती है। अब रही विजिट्स, कितने विजिट्स करने रहते हैं इस दौरान? मोस्टली मंथली विजिट्स ही रहते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में। आप मंथली अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलते हैं और वो आपको डिटेल में चेक करती हैं। इसके अलावा यही ट्राइमेस्टर है जहाँ पे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए भी चेक करते हैं। 75 ग्राम ग्लूकोज पीकर और फिर हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। एज यू नो, इंडिया में डायबिटीज़ इज एन एंडेमिक, तो इट इज़ मच बेटर कि हम ये टेस्ट इस ट्राइमेस्टर में कर लें। इसके अलावा इस ट्राइमेस्टर में आयरन कैल्शियम भी स्टार्ट हो जाता है, विच इज़ वेरी मच असेंशियल फॉर यू। आयरन इज़ एसेंशियल बिकॉज इस टाइम पे ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो हीमोग्लोबिन नेचुरली फॉल डाउन होता है। हम नहीं चाहते कि हमारे पेशेंट्स का हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से कम हो। सो आयरन सप्लीमेंट एट दिस टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कैल्शियम लेना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है फॉर यू एंड फॉर बेबीज़ बोन बोथ। इसके अलावा इस टाइम पे हम हील्स अवॉइड करते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो बेबी बम्प है वो आपके स्पाइन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है। इस टाइम पे वी विल रिकमेंड कि आप फ्लैट्स ही पहनें। इस दौरान हमें खाना क्या खाना रहता है? इस टाइम पे एक बैलेंस डाइट लेना रहता है। कार्बोहाइड्रेट हम जितना अवॉइड कर सके उतना बेहतर रहता है। उसके अलावा प्रोटीन रिच डाइट आपको लेना रहता है इस टाइम पे, एज इट विल हेल्प इन योर बेबीज ग्रोथ। जितना वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आप ले सकते हैं उतना ज़्यादा लें इस टाइम पर। इस टाइम पे एक्सरसाइजेज भी अलाउड हो जाती हैं। आप मॉर्निंग इवनिंग 30 मिनट्स वॉक कर सकते हैं। इसके अलावा योगा, पिलाटेस, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कीगल्स एक्सरसाइज रिकमेंड किया जाता है टू स्ट्रेंथन द पेल्विक फ्लोर मसल्स। इवन बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज आर रिकमेंडेड ड्यूरिंग दिस फेज। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस टाइम पे रहती है वो है वैक्सीनेशन। एट 28 वीक्स जो 2 इम्पॉर्टेंट वैक्सीनेशंस हैं वो है, एक है ट्रिपल वैक्सीनेशन जिसमें टेटनस, डिप्थीरिया एंड पर्टुसिस कवर की जाती है। इसके अलावा भी फ्लू वैक्सीनेशन होता है इस टाइम पे, विच इज़ ऑप्शनल, बट आई रिकमेंड कि ये हर फीमेल इस टाइम पे ले, ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। इसके अलावा जो रहती है कि स्लीप की क्या पोजीशन है ड्यूरिंग दिस टाइम। सो बेसिकली इस टाइम पे हम यही बोलते हैं कि आप सीधा ना सोएं।
इस दौरान बेहतर है कि आप राइट या लेफ्ट होकर सोएं, बिकॉज जब आप सीधा सोते हैं तो जो बेबी बम्प है वो आपके वेन्स पे प्रेशर डालता है एंड इट डिक्रीजेस द ब्लड फ्लो। सो इट इज़ मच बेटर कि आप राइट या लेफ्ट ही पोजिशन लेके इस टाइम पर सोएं। सो बेसिकली क्या है कि ये जो पीरियड है सेकेंड ट्राइमेस्टर का, इट इज़ द बेस्ट पीरियड, द मोस्ट रिलैक्सिंग पीरियड। इस टाइम पे आप मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करिए, योगा क्लासेस ज्वाइन करिए, लिसन टू गुड म्यूज़िक, हैव गुड फूड एंड इन्जॉय दिस फेज, बिकॉज दिस इज़ द फेज जहाँ पे आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम्स, वॉमिटिंग हो, चाहे दर्द की फीलिंग हो, ये सब चली जाती है एंड इट्स अ वेरी इन्जॉयबल फेज ऑफ योर प्रेगनेंसी। थैंक यू। आई होप आप लोगों के कुछ डाउट्स क्लियर हुए हों रिलेटेड टू सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, एंड इफ़ यू हैव एनी मोर डाउट्स आप हमारे इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।